ईरान ने पाकिस्तान को पैगाम में मुज़ाकरात जारी रखने पर आमादगी जाहिर कर दी। अल अरबिया का दावा, ईरान ने इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त के तहत मुज़ाकरात जारी रखने का पैगाम दिया। ईरान ने पाकिस्तानी हुकाम को बताया कि मुज़ाकरात से दस्तबरदार नहीं हुए बल्कि मुअत्तल किया। पाकिस्तान को आगाह किया कि अपना हॉर्मज़ में नई गुज़रगाह का क़याम कबूल नहीं। ईरान ने पहले हॉर्मज़ फिर मुंजमद फंड्स और उसके बाद जौहरी मसले पर मुज़ाकरात की बहाली का मुतालबा किया। ईरान ने पाकिस्तान को बताया कि मुज़ाकरात उसी मरहले से शुरू हों जहाँ रुके थे। मुज़ाकरात जिनीवा, दोहा या इस्लामाबाद में हो सकते हैं। अमेरिका और ईरान ने मुज़ाकरात बहाली से मुतालिक जवाबात जमा करा दिए। सदर ट्रंप पहले ही ईरान के साथ मुज़ाकरात जारी रहने की तस्दीक कर चुके हैं। इत्तेहादियों की दूरी या गोला बारूद की कमी, अमरीकी सदर ने फौज को ईरान पर हमलों से रोक दिया। एक्सियोस के मुताबिक ये वाज़ेह नहीं सदर ट्रंप का हुक्म आर्जी तौर पर है या मुस्तकिल ट्रंप सफारतकारी को मौका देने के ख्वाहां हैं। फ्रांसीसी टीवी को इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि ईरान पर हमले रोकने का मतलब ये नहीं कि हम पीछे हट गए। ईरान को हमारे मुतालबा तस्लीम करना होंगे। अगर तेहरान न माना तो पहले से ज्यादा तबाहकुन हमलों के लिए तैयार रहे। अपना हॉर्मज़ खोलने के लिए ओमान और ईरान के मुज़ाकरात, दोनों ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात में पेशरफ्त, ओमान और ईरान के दरमियान मुआहदा तय पाने का इम्कान है। ईरान ने भी अमेरिका के खिलाफ जवाबी कार्रवाइयां मुअत्तल कर दी। सीनियर ईरानी अहदेदार ने कहा, अमेरिका हमला नहीं करेगा तो हम भी नहीं करेंगे। अमेरिकी हमलों में वक्फा उम्मीद से ज्यादा शकूक पैदा कर रहा है। तर्जमान ईरानी फौज जनरल अबुल फजल शकारची ने कहा, अमेरिका अपना हॉर्मज़ में मकासद हासिल करने में नाकाम रहा। दुश्मन स्ट्रेटेजिक फैसला साजी के हवाले से थकन का शिकार है। अमेरिकी सफ़ीर बराए अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा कि ईरान के हवाले से हर सतह पर बातचीत जारी है। ईरानी हुकूमत वाज़ेह तकसीम और अंदरूनी तनाज़ात का शिकार है। कश्मीर का हुक्मरान कौन, मैदान सज गया। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात आज होंगे। मीरपुर डिवीजन की 13 नशिस्तों पर पोलिंग होगी। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात, इंतखाबी सामान की तरसील। मीरपुर डिवीजन में जिला मीरपुर, कोटली और भिंबर के हल्के शामिल। हल्कों में रजिस्टर्ड वोटर्स की मजमूई तादाद 14 लाख से ज़ायद है। मीरपुर डिवीजन में 2454 पोलिंग स्टेशन कायम। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और आज़ाद उम्मीदवारों में कड़ा मुकाबला मुतवक्के। मजमूई तौर पर 296 उम्मीदवार मैदान में हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर गुलाम मुस्तफ़ा मुगल ने कहा, कश्मीरी वोट का हक इस्तेमाल करें। अवाम घरों से निकलकर अपनी मर्जी के नुमाइंदों का इंतखाब करें। कश्मीर में मेले का समा है। उम्मीद है वोटर्स का टर्नआउट गुज़श्ता इलेक्शन की निस्बत ज्यादा होगा। इंतखाबात के पुरअमन इनेकाद के लिए सिक्योरिटी के इंतजामात मुकम्मल हैं। आज़ाद कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी खुशहाल खान ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, रुकावट या अमन खराब करने की इजाज़त नहीं। अवाम ने इंतशारी टोलों को मुस्तरद कर दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आला पंजाब की इलेक्ट्रिक बसें तहवील में लेने का हुक्म। मरीम नवाज की जानिब से बसें बतौर तोहफा दी गई थी। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से बैनुल अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी के डायरेक्टर जनरल का राबिता राफेल ग्रॉसी से गुफ्तगू में ख़िते की ताज़ा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सिफारतकारी मुज़ाकरात और तामीरी रवाबित की अहमियत पर जोर। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक ग्रॉसी ने मुज़ाकराती अमल जारी रखने की उम्मीद ज़ाहिर की। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनाई का हिजबुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल नईम कासिम के नाम खत। हिजबुल्लाह के शहदा, ज़ख्मी और उनके अहले खाना को खिराज अक़ीदत। मुश्तबा खामेनाई ने कहा, ईरान की पॉलिसी में लेबनान की सालमियत का तहफ़्फ़ुज़ बुनियादी शर्त है। हिजबुल्लाह का दिफा ईरान का तज़वीराती फरीज़ा है। हिजबुल्लाह की मुज़ाहमत दुनिया की आज़ाद अक़वाम के लिए मुतासिर कुन पैगाम है। जनूबी लेबनान के अवाम ने मुज़ाहमत की कामयाबी में अहम किरदार अदा किया। अमरीका और इसराइल की जारहियत के खिलाफ मुज़ाहमत के सिवा कोई रास्ता नहीं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का यूरोपीय यूनियन के ख़ारजा पॉलिसी सरबराह रूसी हमनसब से टेलीफोनिक राबिता अब्बास अराग़ची ने यूक्रेनी हमले पर यूरोपीय यूनियन और रूस को मौक़िफ़ से आगाह कर दिया। कहा कि यूक्रेनी हमला अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खुली खिलाफ वर्जी है। यूक्रेन ने इसराइल के कहने पर ईरान को जंग में घसीटने की कोशिश की। हमले को नज़रअंदाज नहीं किया जाएगा।
امریکہ ایران جنگ میں جنگی ہتھیاروں کا تقریباً 1/3 حصہ استعمال کر چکا۔ امریکی میڈیا کے مطابق تھاڈ انٹرسیپٹرز کے 80% تک ذخیرہ استعمال، SM-3 انٹرسیپٹرز کے نصف سے زائد ذخائر استعمال ہو چکے۔ پیٹریاٹ میزائلوں کے 61% تک ذخائر ایران جنگ میں استعمال ہونے کا انکشاف۔ امریکہ 1000 سے زائد ٹوماہاک کروز میزائل فائر کر چکا، 1100 سے زائد JSSM میزائل استعمال ہوئے۔ امریکی طویل فاصلے تک مار کرنے والے ہتھیاروں کے ذخائر بھی متاثر ہوئے۔ امریکی فوجیوں کی جانب سے اتحادی ممالک میں جان بوجھ کر ایرانی میزائلوں اور ڈرونز کو گرانے سے اجتناب کا انکشاف۔ NBC نے بتایا کہ امریکی فوجی کمانڈر انٹرسیپٹرز کے ذخائر بچانے کے لیے بعض ایرانی میزائلوں اور ڈرونز کو اپنے فضائی دفاعی نظام سے گزرنے دے رہے ہیں۔ اپنا ہارمز پر کنٹرول کی جنگ ایران کے مقرر کردہ راستے کو نظر انداز کرنے والے 2 بحری جہاز بارودی سرنگ سے ٹکرا کر تباہ ہو گئے۔ 6 بحری جہازوں کو زبردستی روک لیا گیا۔ امریکی فوج کے مطابق 25 جولائی سے اب تک 12 تجارتی جہازوں کا رخ موڑا گیا، 2 جہازوں کو ناکارہ بنایا گیا۔ ایران کا 15 دن میں 200 سے زائد امریکی فوجی ہلاک کرنے کا دعویٰ۔ امریکی فوجیوں کی ہلاکتوں سے متعلق واشنگٹن کے اعداد و شمار جھوٹ قرار دے دیے۔ ترجمان پاسداران انقلاب جنرل حسین محبی نے کہا 11 جنگی طیارے اور ہیلی کاپٹرز تباہ کیے، F-15, P-8, C-17 اور 8 ری فیولنگ طیارے شامل۔ حملوں میں 17 جاسوس اور آپریشنل ڈرونز بھی ملبے کا ڈھیر بنائے۔ ایران نے خطے میں موجود 8 امریکی فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا۔ امریکی پیٹریاٹ ایئر ڈیفنس، ریڈار سسٹمز اور کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹرز کو بھی نقصان پہنچا۔ بحیرہ احمر میں کشیدگی کے بعد یمن اور سعودی عرب کے مذاکرات۔ عمان میں سعودی عرب کے وفد کی حوثی پولیٹیکل بیورو کے ترجمان محمد عبدالسلام سے ملاقات ہوئی۔ خطے میں سلامتی اور استحکام پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ حوثی ذرائع کا دعویٰ عمان میں دونوں ممالک کے درمیان مذاکرات کے دوسرے دور کا بھی امکان ہے۔ ایران نے سعودی یمن تنازع بات چیت سے حل کرنے کی اپیل کر دی۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کا کہنا ہے کہ یمن تنازع کا منصفانہ حل ضروری ہے۔ خطے میں امریکی پالیسی یمن کی صورتحال کو پیچیدہ کر رہی ہے۔ اسماعیل بقائی کا عمان کے ساتھ آبنائے ہرمز کے انتظام پر مذاکرات میں پیش رفت کا دعویٰ۔ آپریشن العزم فتنہ ہندوستان کے دہشت گردوں کے لیے موت کا پیغام بن گیا۔ بلوچستان میں جاری آپریشن میں ہلاک دہشت گردوں کی تعداد 16 ہو گئی۔ سیکورٹی ذرائع کے مطابق فورسز کی بلوچستان میں دہشت گردوں کے خلاف مؤثر کارروائیاں جاری۔ مستونگ سمیت مختلف علاقوں میں فتنہ الہندوستان کو بھاری نقصانات کا سامنا۔ سیکورٹی فورسز نے دہشت گردوں کے متعدد ٹھکانے اور کمین گاہوں کو تباہ کر کے اسلحہ اور دھماکہ خیز مواد برآمد کر لیا۔ بلوچستان سے دہشت گردی کے خاتمے تک کارروائیاں جاری رہیں گی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا تربت میں فرنٹیئر کور بلوچستان ساؤتھ ہیڈ کوارٹرز کا دورہ۔ FC کے جدید ترین اسپتال کا افتتاح کیا۔ OPD، مختلف وارڈز، MRI، CT اسکین رومز اور آپریشن تھیٹر کا معائنہ۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ تربت میں جدید سہولتوں سے آراستہ اسپتال کی اشد ضرورت تھی۔ مقامی آبادی کو علاج معالجے کی بہترین سہولت میسر ہوگی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کو IGFC بلوچستان ساؤتھ نے فورس کی پیشہ ورانہ تربیت اور فیلڈ آپریشن سے متعلق بریفنگ دی۔ وزیر داخلہ نے فتنہ الہندوستان کے خلاف کامیاب آپریشنز پر FC بلوچستان کو خراج تحسین پیش کیا۔ پنجاب میں وقفے سے مانسون بارشوں کا سلسلہ جاری۔ صوبے کے مختلف علاقوں میں دیواریں، چھتیں گرنے اور کرنٹ لگنے کے واقعات۔ بارش سے حادثات میں 2 روز میں جاں بحق افراد کی تعداد 20 ہو گئی۔ وہاڑی میں سیوریج کی صفائی کے دوران واسا کے 2 ملازمین گٹر میں گر کر جان کی بازی ہار گئے۔ مریدکے میں نالا ڈیک میں ڈوب کر 20 سالہ نوجوان جاں بحق۔ لاہور کے علاقے یوحنا آباد میں بارشی پانی میں ڈوبنے والے بچے کو ریسکیو کر لیا گیا۔ شکر گڑھ میں نالا بئی کا سیلابی پانی شہری آبادی مردووال میں داخل۔ زرعی زمین کا کٹاؤ جاری، فصلیں سیلابی پانی کی نظر۔ شرک پور شریف میں سیم نالے کا بند ٹوٹنے سے متعدد دیہات ڈوب گئے۔ سینکڑوں ایکڑ پر کھڑی مونجی کی فصلیں تباہ۔ دریائے چناب کا سیلابی پانی لیاقت پور کے مختلف علاقوں میں داخل ہو گیا۔ بلوچستان، خیبر پختونخوا، سندھ میں بھی بادل کھل کر برسے۔ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان بھی موسلادھار بارشوں کی زد میں۔
ओस्ता मोहम्मद, नसीराबाद, बोलान, झलमक्सी में तेज बारिश हुई। बलूचिस्तान में बारिश से नशेबी इलाके ज़िरिया। बोलान की तहसील भाग और गिरदोनवाह में भी गरज चमक के साथ बारिश। पेशावर में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके टूट गए। कराची में बादलों का मटरगश्त, शहर में हल्की बारिश से मौसम खुशगवार। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में फिलहाल तेज बारिश का इम्कान नहीं। उधर नंगर पार्कर में तूफानी बारिशों से डैम पानी से भर गए। कारोंझर पहाड़ों से बहने वाले नदी नालों में तोक़यानी। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी बरसात। महकमा मौसमियात ने आज भी बारिशों की पेशगोई कर दी। काकरोच जनता पार्टी बड़ी तलबा तहरीक बन गई। तंजीम चीफ जस्टिस के मुतनाज़िर रिमार्क्स पर बनी थी। काकरोच जनता पार्टी भारत की बड़ी तलबा तहरीकों में शुमार होने लगी। 10 साल में मोदी सरकार के खिलाफ सबसे बड़ा एहतजाज किया गया। काकरोच पार्टी ने एहतजाज की क़यादत की। तहरीक के दबाव पर भारतीय वज़ीर तालीम को इस्तीफ़ा देना पड़ा। काकरोच पार्टी ने अपने बयान में कहा, वज़ीर तालीम का इस्तीफ़ा जमहूरियत की फतह है। जंग का दायरा अब हुर्मुज़ से निकलकर बहरे कैस्पियन तक फैल गया। यूक्रेनी फौज ने बहरे कैस्पियन में ईरानी फौजी कार्गो जहाज को निशाना बनाया। सदर ज़ेलेंस्की की ईरानी फौजी कार्गो जहाज पर मिसाइल हमले की तस्दीक। ईरान की बहरे कैस्पियन में जहाज पर यूक्रेनी हमले की शदीद मजम्मत। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि यूक्रेनी हमले में ईरानी तिजारती जहाज का मलाह जाँ बहक हो गया। ईरानी बहरी जहाज को निशाना बनाने की समझ नहीं आई। कुवैत ने ईरान पर हमलों में मुलविस होने की सख्ती से तरदीद कर दी। अमरीका में तैनात कुवैती सफ़ीर शेखा अज़ज़ैन अल-सबाह ने वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया। रिपोर्ट में कहा गया था कि कुवैत ने ईरान पर हमले के लिए अपने लड़ाका तैयार भेजे थे। कुवैती सफ़ीर ने अखबार के इदारती बोर्ड को ख़त लिखकर रिपोर्ट को मुकम्मल तौर पर बेबुनियाद करार दे दिया। वाज़ेह किया कि कुवैत ने ईरान के खिलाफ किसी भी फौजी ऑपरेशन में हिस्सा नहीं लिया।